अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने प्रूफ करना है। ये शॉर्ट आंसर भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। टी आप देख सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ऑफ एन आइडियल गैस is directly proportional to average translational kinetic energy। आपने प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? T absolute temperature of an ideal gas, आइडियल गैस का absolute temperature T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। ये आर्टिकल शॉर्ट आंसर में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये फार्मूला काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस का। बेटा आपको ऑलरेडी प्रूफ करा चुका हूँ मैं। P प्रेशर इक्वल है 2/3 N ओवर वॉल्यूम V एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये सिंबल आपको स्क्रीन पर वीडियो में नज़र आएगा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब करना क्या है, इस फार्मूले में डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया PV। प्रेशर बन गया PV इक्वल राइट साइड पर 2/3 N एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वी नो दैट जर्नल गैस इक्वेशन, जर्नल गैस लॉ या आइडियल गैस लॉ क्या है? PV इक्वल है nRT। इक्वेशन नंबर 2 जर्नल गैस लॉ का फार्मूला PV इक्वल nRT। इसमें बेटा साइड पर मैंने लिखा है स्मॉल n इक्वल है n ओवर Na। स्मॉल n इक्वल है n/Na, तो इस स्मॉल n की जगह आप लिख दें n/Na। RT इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को। 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है PV प्रेशर वॉल्यूम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल है, पहले 2/3 N एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल राइट साइड में N ओवर Na RT। दोनों जानिब N कैंसिल कर दें, तो रह गया 2/3 एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, N कैंसल हो गया R/Na T। अलग से इस टॉपिक में एक और शॉर्ट आंसर आपसे पूछा जाएगा, और वो है व्हाट इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। व्हाट इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 5 बातें आपको लिखनी होंगी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सिंबल क्या है, फार्मूला, डेफिनेशन, वैल्यू और यूनिट। तो सबसे पहले आप यहाँ ये सारी बातें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सिंबल है के सिंबल है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। फार्मूला है K इक्वल R/Na। जहाँ भी आप डिवाइड देखें R डिवाइड बाय Na, ये है के सिंबल है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। बेटा रफ रजिस्टर आपके पास हो, वहाँ आप डेफिनेशन लिख लें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। K किसके इक्वल है? R ओवर Na। R बेटा नोट कर लें, R सिंबल है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। R किसका सिंबल है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। और Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ से आप डेफिनेशन बना लें, द रेशो, आप रेशो डिवाइड करें, तकसीम करें, किसको किस पर रेशो लेना है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R को किस पर? एवोगैड्रोस नंबर Na पर। अगर हम डिवाइड कर दें, रेशो बटा तकसीम लें,
किसको किस पर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को किस पर, टू द एवोगैड्रोस नंबर। तो ये कहलाती है डेफिनेशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। जहाँ भी R/Na लिखा होगा वहाँ हम दर्ज करेंगे के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। और आपकी टेक्स्ट बुक में बेटा आपने वहाँ से नोट कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है R। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू वहाँ लिखी होगी, Na की वैल्यू आपको याद है। दोनों को डिवाइड करें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 और यूनिट जूल/केल्विन, यूनिट है जूल/केल्विन। ये के की वैल्यू जिन बच्चों को याद होगी उनके लिए एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। के सिंबल, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या फार्मूला है, R/Na, वैल्यू क्या है 1.38 10⁻⁻23 यूनिट जूल/केल्विन। तो दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं n से n कैंसिल हो गया था, बाकी रह गया R/Na। और ये R/Na क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो ये हो गया kT। 2/3 एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल, राइट साइड पर आ गया kT। अब करना क्या है, हमने प्रूफ में क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर T हासिल करना था, T को यहाँ रहने दें, के मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, ये हो गया 2/3 के। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 2 और 3 भी कांस्टेंट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन तीनों की जगह कांस्टेंट। तो T इक्वल कांस्टेंट, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इक्वलिटी और कांस्टेंट, इन दोनों की जगह क्या आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी। T फिर प्रोपोर्शनैलिटी और ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपने बेटा प्रूफ कर दिया। रिजल्ट कंक्लूजन लिखेंगे, क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T किसका सिंबल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये बेटा आपने प्रूफ कर दिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। तो ये बेटा आपके सामने ये प्रूफ हो गया। ये 2 नंबर में भी आता है यानी शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग में भी आता है 5 नंबर में। तो ये पूरा प्रूफ आपने ये तैयार करना है, लिखना है आपके सामने। और अलग से जो शॉर्ट आंसर आएगा वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसमें आपने 5 बातें लिखनी हैं जो आपको मैं वजाहत कर चुका हूँ। इस प्रूफ के बाद अब हम आते हैं एग्जाम्पल 11.1 पर। ये एग्जाम्पल 11.1 ऑब्जेक्टिव में भी आती है, शॉर्ट आंसर में भी। स्टेटमेंट पर तवज्जो करें ताकि आप यहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकें। व्हाट इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल की आपने बेटा मालूम करनी है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया गया। स्टेटमेंट को फॉलो करें। तो डेटा में 2 बातें हैं, एक बात आपको बताई गई और एक आपने मालूम करना है। क्या बताया गया, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में करें तो 27 में आपने ऐड किया 273 300 केल्विन। आपको टेम्परेचर दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आपने ऐड किया 273, टेम्परेचर आपको मिला केल्विन में 300 केल्विन। और आपने मालूम क्या करना है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये फार्मूला टेम्परेचर का अभी टॉपिक में देखें, ये प्रूफ किया हमने। T इक्वल 2/3 के एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर T
टी का फार्मूला लिखा, टी इक्वल 2/3 के एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जी बेटा, अब हमने क्या मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है। 3 और डिवाइड बाय 2 और 3 के, इनको दूसरी जानिब ले आए। 3 के डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड। अब बेटा कीमतें दर्ज कर दें। 3/2 पहले लिखा, के की वैल्यू। अब तमाम बच्चों को के की वैल्यू, के किसका सिंबल है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। के की वैल्यू 1.38 10 की पावर -23 और टी टेम्परेचर 300। इन तमाम को मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सॉल्व करने पर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको मिली 6.21 10 की पावर -21 जूल। तो आज की इस एग्जाम्पल 1 पर गौर करें। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट की, आसान सी एग्जाम्पल। इसी तरह बेटा ये 2 ऑब्जेक्टिव के लिए की पॉइंट मैंने लिखे। पहला, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये जो आज हमने प्रूफ किया है, ये प्रूफ इस बात की गवाही देगा, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हम जानते हैं 0 है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी। और बेटा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ये फार्मूला प्रूफ किया है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये फैसला टेम्परेचर। अगर जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव आती हैं, बताएं 0 केल्विन टेम्परेचर पर काइनेटिक क्या होगी, जब टेम्परेचर 0 होगा तो काइनेटिक भी 0 होगी। इसी तरह दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट टू नेचर ऑफ द गैस। काइनेटिक एनर्जी कभी भी गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। गैस की नेचर कोई भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं। काइनेटिक कब बदलेगी, जब बेटा टेम्परेचर बदलेगा। तो इन की पॉइंट्स को याद रखें। आज के इस लेक्चर में हमने एक प्रूफ किया और साथ में एग्जाम्पल 11.1। बेटा बार बार प्रैक्टिस करें। मैं जानता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप बार बार टॉपिक को सुनें, लिखें, याद करें, प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह आपको हर एक बात क्लियर होगी, हर एक बात। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।